ये एक प्रॉब्लम तो हर एक इंसान फेस करता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज मेरे पास समय नहीं है, इस वजह से ये काम मैं कल करूं। आपके साथ भी ये बहुत बार होता होगा। बट अगर आज मैं तुमसे ये बोलूं, ये सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी खत्म हो सकती हैं अगर तुम टाइम टेबल बनाना बंद कर दो, अगर तुम टाइम को मैनेज करना बंद कर दो। सुन के शौक लगा होगा ना, बट ये रियलिटी है। अगर तुम टाइम टेबल बनाना बंद करते हो, अगर तुम टाइम मैनेज करना बंद करते हो, तो तुम अपने दिन का 40% से ज्यादा समय बचा सकते हो। अभी इस मोमेंट में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का टाइम चल रहा है, पढ़ना। We live in the age of information. Thousands of blogs and articles are produced every single day. सिर्फ बैठ कर ही पढ़ाई नहीं होती। टाइम मैनेज कैसे करें, कंसंट्रेट कैसे करें। सबके पास 24 घंटे होते हैं, उसको भी प्रायोरिटाइज कर लो। Without having mastery over time, एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट करने में हम इंटरेस्टेड भी हैं या बस वीडियोस देख रहे हैं? nothing will happen in the end. Decrease our levels of alertness. 3 टिप्स अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करने की। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, एक सवाल है मेरा तुमसे। अगर मैं आज यहाँ पर तुमसे बोलूं कि टाइम कुछ नहीं होता, हर एक इंसान के लिए समय अलग अलग होता है, तो शायद तुम शॉक हो जाओगे, भैया ये क्या बोल रहे हो। बट अगर मैं तुमसे ये भी बोलूं कि मेरा जो 1 घंटा है वो तुम्हारे 1 घंटे के बराबर नहीं है, मेरा जो 1 घंटा है वो किसी और के 1 घंटे के बराबर नहीं है, तो कैसा फील करोगे? भैया क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। 1 घंटा तो 1 घंटा होता है ना, सभी के लिए 1 आवर की डेफिनेशन तो सेम होती है ना, तो 1 घंटा अलग कैसे हो सकता है? बट ऐसा होता है, हर एक इंसान के लिए समय अलग होता है। चलो इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। इमेजिन करो तुम पढ़ाई करते ही होगे, तुम एक स्टूडेंट हो, तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि तुम एक चैप्टर पढ़ने बैठे। जैसे इमेजिन करो तुम साइंस का एक चैप्टर पढ़ रहे हो और चैप्टर है 15 पन्नों का, 15 पेजेस का। तुम पढ़ने जाते हो और कभी कभार 1 घंटे के अंदर ही तुम पूरा चैप्टर निपटा देते हो, पूरा चैप्टर खत्म कर देते हो। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि वही चैप्टर तुम पढ़ने जा रहे हो, किसी और दिन की बात बता रहा हूँ, वही चैप्टर तुम पढ़ने जा रहे हो और तुम्हें 5 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं, जबकि चैप्टर तो सेम है। तो अगर लॉजिकली सोचें तो हमें लगना तो वही टाइम चाहिए था ना, क्योंकि देखो चैप्टर भी उतना ही है। तो अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे टाइम तो उतना ही लगना चाहिए था, बट समय चेंज कैसे हुआ? पहले मुझे 1 घंटा लगा और दूसरी बार मुझे कितने, 3 से 4 घंटे। ऐसा तुम्हारे साथ होता होगा? अगर होता है तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करो और कमेंट में लिखो यस मेरे साथ होता है, अगर नहीं होता तो नो भी जरूर लिख देना। और यही एग्जांपल इस चीज का प्रूफ है कि टाइम सबके लिए अलग अलग होता है, टाइम वेरी करता है, हर एक इंसान के लिए टाइम अलग अलग होता है। देखो मैं क्यों बोल रहा हूं कि टाइम टेबल तुम्हें नहीं बनाना चाहिए, उसके पीछे का एक लॉजिक बताता हूं। अभी तुम्हें सारी चीजें मैं डिटेल में समझाऊंगा, इस वीडियो को पूरी देखना, जस्ट स्पीड इंक्रीज कर लेना। देखो इमेजिन करो तुम एक स्टूडेंट हो और तुम टाइम टेबल बनाते हो कि यार मुझे तो 9 से 12 पढ़ना है, मुझे 3 घंटे पढ़ना है। तुमने टाइम टेबल बना लिया, बट इमेजिन करो उस 3 घंटे के अंदर अगर तुम ढंग से पढ़ाई नहीं करी, बस तुम 3 घंटे पढ़े हुए हो, बैठे हुए हो, बुक किताब खोल रहे हो और इधर 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 पढ़े जा रहे हो, तो उससे कोई फायदा मिलेगा? वही चैप्टर तुम 1 घंटे के अंदर भी खत्म कर सकते थे, बट अब तुम्हें लगे 3 घंटे, क्योंकि तुमने 3 घंटे का टाइम टेबल बनाया था। और इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल करना बंद कर दो। करना क्या? एक नया शब्द आज मैं तुम सभी को देने वाला हूं, और ये शब्द बहुत सारे न्यूरो साइंटिस्ट ने अपनी जो किताबें हैं उनके अंदर बताया है कि हम इंसानों को टाइम मैनेज करने की जरूरत नहीं है। समय तो हमारे पास बहुत है, 24 घंटे हर एक इंसान के पास है, बट हमें एक चीज मैनेज करने की जरूरत है जो कि है अटेंशन मैनेजमेंट। अब तुम सोच रहे होगे भैया अटेंशन मैनेजमेंट ये क्या होता है? अभी समझाता हूं। इसको समझाने के लिए चलो एक गेम खेलते हैं मिलके, ठीक है? तुम एक स्टूडेंट हो गए, गेम खेलते हैं। गेम क्या है कि हमें एक कार इमेजिन करनी है। अगले 10 सेकंड के लिए हमें आंखें बंद करके एक कार इमेजिन करनी है, और कार का कोई कलर नहीं होना चाहिए। कोई भी कार तुम इमेजिन करो, बट कार का कोई कलर नहीं होना चाहिए। बस मुझे कार को विजुलाइज करना है, मेरी आंखों के सामने वो कार आ जानी चाहिए। आपको इमेजिनेशन पावर से ऐसा करना है, ठीक है? अगले 10 सेकंड के लिए हम सब करेंगे, ठीक है? मैं काउंटिंग कर रहा हूं, चलो स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, अब कार को इमेजिन तो कर लिया होगा, अब मैं तुम्हें इसका रिजल्ट बताता हूं। हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट, जैसे ही मैंने बोला ना कार इमेजिन करना है, तो शुरू के 4-5 सेकंड तो तुम सबने कार इमेजिन करी, बट 4-5 सेकंड के बाद तुम्हारा ध्यान भटकने लगा था इधर उधर। तुम्हारा ध्यान जा रहा था कि भैया कार का कलर क्या होना चाहिए, भैया ब्लू कलर की, रेड कलर की, येलो कलर की, सिल्वर कलर की। तुम्हारा ध्यान वहां जा रहा था, तुम्हारा फोकस इधर उधर घूम रहा था। फिर तुम मेरे आवाज को सुनने लग गए थे जो मैं 1 2 3 4 5 बोल रहा था। तुम्हारा जो फोकस था, तुम्हारा जो इमेजिनेशन पावर था, वो 5 से 6 सेकंड के बाद ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। सिर्फ 1% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 10 सेकंड तक कार को इमेजिन कर पाए होंगे। और अगर तुम उस 1% में से हो तो अभी कमेंट करके और मुझे बताना कि हाँ भैया मैं हूं उस 1% में से। ये एक्टिविटी पता है मैंने तुम्हें क्यों करवाई? क्योंकि इस एक्टिविटी के पीछे एक साइंटिफिक रीजन ऑफ फोकस।
थोड़ा सा साइंस के अंदर जाते हैं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, बट ऊपर ऊपर से तुम्हें चीजें जरूर समझा सकता हूं। देखो, जैसे ही मैंने बोला कार, तो कार तुम्हारे लिए एक नई चीज थी, तो तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जिसको मैं बोलता हूं डोपामिन। हर एक साइंटिस्ट बोलता है डोपामिन। डोपामिन क्या होता है? एक ऐसा केमिकल जो कि आपको एक्साइटेड करता है। तो जैसे ही मैंने कार बोला, आप एक्साइटेड हो, डोपामिन रिलीज हुआ और आपने कार को इमेजिन करना स्टार्ट किया। बट 5 सेकंड के बाद आपके ब्रेन को वो कार बोरिंग लगने लगी, तो आपका जो डोपामिन लेवल था वो कम होने लगा और उसकी वजह से आपकी इमेजिनेशन पावर भी खत्म होने लगी। और यही एग्जांपल है लो अटेंशन पावर का। आज के समय पर इंस्टा रील, यूट्यूब शॉर्ट्स की वजह से हुआ क्या है ना, हमारी अटेंशन पावर बहुत कम है। देखो, मैंने आपको एक चीज इमेजिन करवाई, आप 10 सेकंड के लिए भी किसी चीज को इमेजिन नहीं कर सकते। यही तो गेम है आपके दिमाग का। बहुत बार होता है ना कि हम पढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट हमारा ब्रेन हमसे बार बार कह रहा है कि यार इंस्टा पे ना किसी ने तेरी फोटो को लाइक कर दिया होगा, यार यूट्यूब पे तूने वो वीडियो डाली थी, उस पर व्यूज कितने आ गए, एक बार देख ले जाकर, यार वो तेरी फोटो पे किसी ने कमेंट करा होगा। बहुत बार आपका दिमाग आपको बोलता है ना जब आप पढ़ रहे होते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका फोकस स्पैन बहुत कम है, आपकी अटेंशन पावर बहुत कम है। फिर क्या होता है? हम फोन उठाते हैं, हम व्हाट्सएप चेक करते हैं, हम इंस्टाग्राम चेक करते हैं, हम यूट्यूब चेक करते हैं और उसके बाद हम इंस्टाग्राम की शॉर्ट्स या फिर रील सेक्शन में स्क्रॉल करते रहते हैं। तो जो मेन प्रॉब्लम है ना, मेन प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट है ही नहीं। टाइम तो 24 घंटे है तुम्हारे पास, बट तुम्हारे पास प्रॉब्लम है फोकस की, अटेंशन की। आज मैं यहां पर खड़ा होकर गारंटी से बोलता हूं कि अगर तुम इंडिया का कोई भी टफेस्ट एग्जाम भी क्रैक करना चाहते हो ना, अगर तुम हर रोज 3 से 4 घंटे फोकस से पढ़ लेते हो, तुम्हें जरूरत नहीं है 12-12 घंटे पढ़ने की। चाहे फिर तुम यूपीएससी की बात करो, आईआईटी जेईई की बात करो, नीट की बात करो, जरूरत ही नहीं है। लोग बोलते हैं 12 घंटे पढ़ो, बट 12 घंटे उनको पढ़ने की जरूरत है जिनकी अटेंशन पावर स्ट्रांग नहीं है। अगर तुमने अटेंशन पावर को स्ट्रांग कर लिया तो ऑटोमेटिकली तुम कम पढ़ के भी ज्यादा स्कोर ला सकते हो। बट भैया प्रॉब्लम ही तो वही है कि हमारे पास अटेंशन पावर नहीं है, हम फोकस नहीं कर पाते चीजों के ऊपर। बहुत बार जब तुम इस वीडियो को अभी तक देख रहे होगे, तुम्हारे मन ने तुमसे बहुत बार बोला था ना कि यार इस वीडियो को बंद करते हैं और शॉर्ट्स चला लेते हैं, यार इंस्टा पे चले जाते हैं। बहुत बार बोला था ना तुम्हारे दिमाग ने। यही तो प्रॉब्लम है कि हम फोकस नहीं कर पाते। तो भैया अब करें कैसे? अटेंशन को कैसे मैनेज करें हम? तो इसके हैं 3 स्टेप्स। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करो, ऑटोमेटिकली अटेंशन मैनेज हो जाएगा। स्टेप 1, अलर्ट सिग्नल्स। देखो, इसका भी एक एग्जांपल देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना, जब तुम डिस्ट्रैक्टेड होते हो, तुम YouTube शॉर्ट्स पे बहुत देर से स्क्रॉल कर रहे होते हो, अचानक से एक मोटिवेशनल रील आती है। इमेजिन करो मेरी रील आई या फिर मेरा एक YouTube शॉर्ट्स आया, उसमें मैं बोल रहा हूँ कि भाई क्या कर रहा है तू, पढ़ ले जाकर। तो अचानक से तुम मोटिवेटेड होते हो, तुम सोचते हो अरे यार मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं तो पढ़ने आया था। फिर तुम अचानक से वापस जाते हो और पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर देते हो। ऐसा ही होता है ना। ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही किसी ने आपको वो रियलाइज कराया, किसी ने आपको बोला कि भाई तू क्या कर रहा है, यहाँ पे तो तुझे आना ही नहीं था, तुझे तो एक एग्जाम क्रैक करना है, तो अचानक से तुम्हारे ब्रेन के पास सिग्नल जाता है, अलर्ट सिग्नल। जैसे ही वो अलर्ट सिग्नल आपके ब्रेन के पास जाता है तो आपका ब्रेन बोलता है अरे यार चल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, चल यार पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बट अब इमेजिन करो अगर मैं इंस्टा रील और यूट्यूब शॉर्ट्स को हटा दूं और अगर हर वक्त आपका ब्रेन अलर्ट मोड में हो, तो क्या आप ढंग से पढ़ाई कर सकते हो? हाँ भैया बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हमारा ब्रेन बिल्कुल अलर्ट मोड में हो। बट उस ब्रेन को अलर्ट मोड में लाया कैसे जाए? तो वो अलर्ट में आएगा पोमोडोरो टेक्निक से। पोमोडोरो टेक्निक क्या है? बहुत सिंपल सी टेक्निक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज के समय पर हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम है, तो हमें क्या करना है? हमें हमारे पढ़ाई के स्लॉट्स को डिवाइड करना है। टाइम टेबल नहीं बनाना है कि 2 घंटे पढ़ूंगा, 3 घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे पढ़ूंगा, नहीं। मुझे अपने स्लॉट्स को डिवाइड करना है। जैसे कि अगर तुम एक बिगिनर हो, तुम कुछ भी नहीं पढ़ते अभी तक, तुम्हारी हालत बहुत बेकार है, तो तुम्हें क्या करना है? स्टार्ट करना है केवल और केवल 25 मिनट पढ़ाई से। 25 मिनट तुम पढ़ाई करो और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। अब जब तुम ये 25 मिनट पढ़ाई करोगे ना, तो क्या होगा? तुम्हारे ब्रेन के पास एक अलर्ट सिग्नल होगा कि यार ठीक है यार सिर्फ 25 मिनट पढ़ना है। स्टॉप वॉच के ऊपर काउंटडाउन लगा लो 25 मिनट का, 25 मिनट्स का बस। जब तुम्हारा ब्रेन देखेगा ना कि चल यार केवल 25 मिनट ही तो पढ़ना है, इतना तो पढ़ सकते हैं, तो आपका ब्रेन अलर्ट रहेगा और आपका फोकस भी रहेगा। तो वो काम जो कि तुम 4 घंटे में करते हो ना, वो तुम 25 मिनट में करने लगोगे। और अगर तुम एक वो स्टूडेंट हो जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें पढ़ने की थोड़ी बहुत आदत है, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें करना है 55 रूल। मतलब 55 मिनट, 55 मिनट्स आपको पढ़ाई करनी है कॉन्टिन्यूसली और फिर 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। आपका ब्रेन अलर्ट हो जाएगा 55 मिनट्स के लिए कि यार ठीक है यार 55 मिनट पढ़ना है। अब इमेजिन करो अगर तुम इसके बजाय एक टाइम टेबल बना रहे होते कि यार ठीक है भैया 3 से 4 पढ़ूंगा, उससे फायदा नहीं। तुम 3 से 4 पढ़ते तो, पर तुम्हारा अटेंशन बहुत कम होता, अटेंशन बहुत लो होता। उस लो अटेंशन की वजह से तुम काम केवल 10 मिनट का करते या फिर 15 मिनट का करते। तो टेक्निक 1 तो क्लियर हो गई होगी, हमें हमारे ब्रेन को अलर्ट सिग्नल कैसे भेजने हैं। अब टेक्निक 2 है अरेंज टारगेट्स। अब देखो, टाइम टेबल तुम्हें नहीं बनाना है, क्लियरली बोल रहा हूँ, टाइम टेबल बनाना बंद कर दो, क्योंकि टाइम टेबल तुम बनाओगे तुम फोकस कर नहीं पाते, कोई फायदा नहीं है। तुम टारगेट्स दो खुद को। क्या करना है? जैसे ही तुम डेली सुबह उठते हो ना, तो तुम टारगेट्स दे दो खुद को कि ठीक है यार आज मैं क्या करूंगा ना, आज मैं
टारगेट में ले रहा हूं मैथ का चैप्टर 1, मैं आज मैथ का चैप्टर 1 करूंगा और मैं साइंस का भी चैप्टर 1 करूंगा। ऐसे मैंने अपने आप को 2 चैप्टर टारगेट्स में दे दिए कि आज मुझे खत्म करना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे रात हो जाए, दिन हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, बट ये 2 चैप्टर आज मैं करके रहूंगा। जैसे ही मैंने टारगेट दिए ना खुद को, तो मेरे पास एक प्लान है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इमेजिन करो मैं तुम्हारे क्लास का टीचर हूँ और मैं तुमसे बोलता हूँ यार देख कल तेरे मैथ का टेस्ट है, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुम पूछोगे भैया मैथ के टेस्ट में कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन सी एक्सरसाइज आ रही है, और मैं तुमसे बोलूं कि कुछ भी आ सकता है, जो मैथ तूने आज तक पढ़ी है कुछ भी आ सकता है, मुझे नहीं पता, तो तुम स्ट्रेस में आ जाओगे यार मेरे पास तो कोई प्लान ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे पढ़ना क्या है। बट अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि सुन तेरा मैथ का एग्जाम है और तेरा चैप्टर 1 पेपर के अंदर आने वाला है, तो तुम रिलैक्स हो जाओगे। ठीक है यार एक चैप्टर पढ़ना है वो तो हम पढ़ सकते हैं, बट अगर मैं तुम्हें कोई भी सिलेबस ना बताऊं, मैं तुम्हें कोई भी प्लान ना बताऊं, तो क्या तुम पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। और यही होता है डेली तुम्हारे साथ। तुम्हारे पास खुद का कोई प्लान नहीं होता, तुम्हें ये नहीं पता होता आज मुझे करना क्या है। और जब तुम्हें ये क्लियर नहीं होता ना तुम्हें करना क्या है, तो तुम्हारा हाथ कहाँ जाता है? फोन पे, इंस्टा रील पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे। तो हमें क्या करना है? खुद को एक प्लान देना है। हर रोज सुबह उठते ही मुझे अपने टारगेट्स पता होने चाहिए कि आज मुझे ये 2 टारगेट खत्म करने हैं। अब इन टारगेट्स को मैं खत्म कैसे करूंगा? खत्म करूंगा पोमोडोरो टेक्निक से। भाई 25 मिनट पढ़ाई 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट पढ़ाई 5 मिनट ब्रेक, उस टेक्निक से इसको फॉलो कर लेंगे, क्या दिक्कत है? 2 चीजें तो क्लियर हो गई। सबसे पहले मैंने अपने ब्रेन को अलर्ट सिग्नल दिया, फिर मैंने खुद को टारगेट्स दिए कि ठीक है यार मुझे ये करना है। बट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हैबिट। ये तुम 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, 5वें दिन अटेंशन स्पैन फिर से खत्म हो जाए, हैबिट फिर से खत्म हो जाए। देखो यार एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, तुम एक ह्यूमन हो, तुम रोबोट नहीं। तुम हर रोज 6 घंटे नहीं पढ़ सकते। एक ह्यूमन लाइफ ना पता कैसी होती है? ह्यूमन लाइफ में एक ग्राफ से समझाता हूं तुम्हें। ह्यूमन लाइफ का ग्राफ समझाता हूं, बहुत ध्यान से देखना। ह्यूमन लाइफ का ग्राफ होता है ऐसे ऐसे ऐसे, ये है ह्यूमन लाइफ का ग्राफ। बहुत बार ऐसे दिन आएंगे जब तुम 6 घंटे पढ़ रहे होगे, अपने पीक पे होगे, 6 आवर की पढ़ाई करोगे, और बहुत दिन ऐसे भी दिन आएंगे जब तुम केवल 1 घंटे पढ़ोगे। बहुत बार ऐसा होता है ना, एग्जाम के टाइम पे हम 10-10 घंटे पढ़ जाते हैं और वैसे हम 10 मिनट भी नहीं पढ़ते। तो ये ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन नेचर है, कोई बड़ी चीज नहीं है, इससे घबराने की बात नहीं है, बट इसका एक सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन लॉन्ग टर्म पे तुम्हें फॉलो करना चाहिए। देखो अगर तुम्हें हैबिट बनानी है ना, तो पुराने जमाने के एग्जाम्पल से सीखो। जैसे कि अगर मुझे सुबह उठना है, इमेजिन करो मुझे अगर सुबह उठना है, जल्दी मुझे सुबह उठना है, तो अगर मैं खुद अकेले उठूंगा सुबह और मैं वॉक पे जाऊंगा, तो मैं कितने दिन कर पाऊंगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बस चौथे दिन मुझे नींद आ जाएगी, यही होगा। बट अगर मैं एक प्लान बनाऊं, प्लान क्या बनाऊं? यार सुन, मैं अपने 4 दोस्तों को भी बोलूंगा कि सुनो यार कल से सुबह जल्दी वॉक पे जाया करेंगे 6 बजे उठ के। मेरे पास मेरे 4 दोस्त हैं, तो वहां से मुझे मोटिवेशन आएगी कि ठीक है यार चारों के साथ मुझे सुबह उठ के जाना है। इससे क्या हुआ? आपके पास एक मोटिवेशन आएगी और उस वजह से आपको हैबिट लगेगी डेली सुबह जल्दी उठने की। ऐसी सेम चीज तुम अपने पढ़ाई में भी कर सकते हो। अगर आपके दोस्त हैं जो कि सेम गोल के प्रति काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर तुम IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, तो आपके दोस्त अगर IIT JEE के लिए सेम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनसे बोलो क्या ठीक है आज 2 घंटे पढ़ेंगे, आज ये वाला स्लॉट पे पढ़ाई करेंगे, आज फिजिक्स पढ़ेंगे, आज केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मिलकर पढ़ाई करो। तो तुम मिलकर पढ़ाई करोगे ना तो मोटिवेशन है। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बोलेंगे कि यार भैया हमारे तो कोई दोस्त ही नहीं है, हम तो घर पे अकेले पढ़ाई करते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम्हें अगर हैबिट बनानी है ना, तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें अपने पेरेंट्स को अपने गोल्स बता देना। मतलब तुम्हारे घर पे तो होंगे ना, लोग होंगे ना, कोई तो रहता होगा, बड़ा भाई, छोटा भाई, या फिर आपके माता पिता, कोई तो होगा घर में। उनको बता दो कि मम्मी आज मेरे जो गोल है ना वो क्या है कि आज मुझे ना मम्मी एक तो मैथ्स खत्म करना है, मुझे आज मैथ्स खत्म करना है और मुझे आज साइंस खत्म करना है। उनको बता दो डायरेक्टली। उससे क्या होगा ना, जब तुम उनको बता दोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि यार ठीक है मैंने उनको भी बता दिया, अब तो मुझे करने पड़ेंगे, अब तो मुझे आज के टारगेट्स पूरे करने पड़ेंगे। अगर तुम किसी इंसान को बता दोगे और वो अगर तुमसे पूछेगा कि तूने पढ़ लिया मैथ्स, तो अगर तुमने नहीं पढ़ा होगा तो तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि यार आज तो नहीं करा पर कल ढंग से करते हैं। तो अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म पे हैबिट बनानी है, या तो तुम अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करो या फिर तुम अपने घर पे लोगों को बता दो यार मुझे ये वाला सब्जेक्ट आज खत्म करना ही है। तो आई होप कि तुम्हें तीनों स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। याद रखना इन तीनों स्टेप्स को तुम्हें हर रोज फॉलो करना है। अगर इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हो, ये टाइम टेबल छोड़ो, टाइम मैनेजमेंट छोड़ो, अटेंशन को मैनेज करो। दिन के 24 घंटे कहाँ लगा रहे हो ये तो देखो। मेरे दोस्त, पढ़ने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता, ढंग से पढ़ाई करने से सिलेक्शन होता है। तो ये याद रखना, कम पढ़ो बट अटेंशन से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। तो आई होप तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। अगर सीखने को मिला है तो आज कमेंट करके जरूर जाना, ठीक है भैया इन तीनों स्टेप्स को मैं फॉलो करूंगा, यस आई विल फॉलो दिस, ये कमेंट जरूर करना। आई होप तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।